जय मसीह की। ये संपूर्ण समय परमेश्वर ने मुझे दे रखा है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद कहता हूँ। साथ ही वेस्ट डिस्ट्रिक्ट काउंसिलिंग को भी हृदय से धन्यवाद कहना चाहता हूँ, जो उन्होंने मुझे इस दैनिक वचन में वचन बोलने का एक अच्छा मौका दिया हुआ है। और साथ ही आप लोग को इस दैनिक वचन में स्वागत करना चाहता हूँ। प्रियजन, आइए हम वचन में जाएंगे। उससे पहले हम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद वचन में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम आपके चरण में आते हैं। ये सुंदर समय के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु, आप अनुग्रहकारी और दयालु है, आप कृपालु है। आपने ये वचन का सेवकाई को मैं आपके हाथों में रखता हूँ। जो भी वचन में बोलने जा रहा हूँ प्रभु, सुनने हर एक का हृदय को आप खोल दीजिए, ताकि वो सुनकर अपने जीवन में इस वचन को लागू करने पाए। प्रभु, इस वचन की सेवकाई मैं आपके हाथ में रखता हूँ। सुनने और सुनाने दोनों पक्ष में आपकी उपस्थिति का मैं घोषणा करता हूँ। आज के वचन की सेवकाई आपके हाथ में रखते हुए सारा आदर और महिमा विनती चढ़ाते हैं यीशु नाजरती के नाम में। आमेन, आमेन। परमेश्वर को धन्यवाद हो। मैं आपके बीच में लूका 18 अध्याय का 35 से जो हम यहाँ 43 वचन पर देखते हैं, वो बातें मैं आपके बीच में पढ़ने जा रहा हूँ। यहाँ पर ऐसा लिखा है, जब वो एरियो के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। वो भीड़ के चलने का आहट सुनकर पूछने लगा, यहाँ क्या हो रहा है? उन्होंने बताया कि यीशु नाजरी जा रहा है। तब उसने पुकार के कहा, हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। जो आगे आगे जा रहे थे वो उसे डांटने लगे कि तू चुप रह, परंतु वो और भी चिल्लाने लगा, हे दाऊद का संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ। और जब वो निकट आया तो उसने उससे पूछा, तुम क्या चाहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उसने कहा, हे प्रभु, ये है कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। तब वो तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया। और सब लोग ने ये देखकर परमेश्वर की स्तुति की। आमेन। परमेश्वर की महिमा हो। यहाँ पर एक हम परमेश्वर का बड़ा चमत्कार देखते हैं। एक अंधा भिखारी जो रोड के किनार पर भीख मांग रहा था, वो देख नहीं सकता था लेकिन सुन सकता था। जब यीशु वही रास्ते पे जा रहे थे, तब उसने वो भीड़ चलने की आवाज सुनी, वो आहट सुनी। वो सुनकर वो पूछने लग गया, ये किस चीज का आवाज है बोलकर उस भिखारी ने पूछा। और पूछने के बाद किसी ने बताया कि ये रास्ते से यीशु नासरी जा रहे हैं बोलकर किसी ने उस अंधे को बताया। प्रियजन, जब यीशु का नाम सुना उसने, तो उसने क्या कहा, हे दाऊद का संतान, मुझ पर दया कर। इसका मतलब यहाँ पर यीशु पर वो विश्वास करने लगा। प्रियजन, यीशु चंगा करता है, यीशु छुटकारा देता है, यीशु मुझे समस्या से बाहर करता है, ऐसा उसके अंदर विश्वास था। इसलिए यहाँ पर वो अंधा भिखारी यीशु को पुकारने लग गया। जब वो यीशु को पुकारने लगा, तब जो यीशु के आगे पीछे चलते थे, जो भीड़ था वो यीशु के पीछे आगे पीछे चलती थी, वो भीड़ से कोई बोलने लग गया कि तू चुप बैठ बोलकर उसको चिल्लाने लग गया, डांटने लग गया। तू चुप बैठ बोलकर उसे डांटने लगा और वो भीड़ उसको बोलने लग गया। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं वो अंधा व्यक्ति जो भिखारी था, वो अपने आप को चुप नहीं रखा। वो और ज्यादा चिल्लाने लग गया और जोर से बोलने लग गया, हे दाऊद का पुत्र, मुझ पर दया कर। हे परमेश्वर का पुत्र, मुझ पर दया कर। यहाँ पर ऐसे करके चिल्लाने लग गया। इसका मतलब हम यहाँ पर पाते, अंधा व्यक्ति का जो भिखारी का विश्वास एक बड़ा है। उसके विश्वास ये है कि मैं यीशु को पुकारूंगा या यीशु के निकट जाऊंगा, यीशु मुझे छुएगा, या यीशु के बातचीत करने से मैं चंगा होऊंगा बोलकर उसमें विश्वास है। प्रियजन, इसलिए यहाँ पर एक अंधा भिखारी परमेश्वर को पुकारता है।
प्रियजन, यहां पर जब वो परमेश्वर को पुकारता था, जब वो परमेश्वर की निकट जाने के लिए इच्छा करता था, लेकिन उसका वहां पर एक समस्या था। वो समस्या क्या था? वो भीड़ था। वो भीड़ उसको चुप रहने के लिए कहते थे। वो भीड़ उसको हमारा यीशु को मत पुकार बोलकर वो डांटते थे। फिर भी उसने उस भीड़ के ऊपर, उस समस्या के ऊपर विजय पाने के लिए उसने लगातार परमेश्वर को पुकारता रहा। परमेश्वर में विश्वास करते हुए उसने परमेश्वर को पुकारा, और जब पुकारा तब यीशु ने उसकी पुकार को सुना, उसकी आवाज को सुना। तब यीशु ने उसे कहा कि उसको मेरे पास लाओ, और वो लोग ने उसके यीशु के पास लिया। तो यीशु ने उसे बोला, तुम क्या चाहते? उसने बोला, मैं तो कुछ भी नहीं, केवल चंगा चाहता हूं। हो सकता है उसको खाने का भी आवश्यकता था। गर्मी थी, उसको उस रोड पर समस्या था, एक घर का भी आवश्यकता था, और वो भिखारी था, उसको पैसे का आवश्यकता था। लेकिन प्रियजन, ये चीज को उस अंधे भिखारी ने नहीं मांगा। उसने क्या मांगा? दृष्टि मांगा, ज्योति मांगा। उसने कहा, प्रभु मैं देखने हो जाऊं, और मैं देखना चाहता हूं, मुझे चंगाई दीजिए बोलकर उसने परमेश्वर को पुकारा। और परमेश्वर ने उसको बोला, तेरे विश्वास से तू देखने लगेगा, तेरे विश्वास से तू चंगा होगा बोलकर यीशु ने उसे कहा। प्रियजन, यहां पर हम ये देखते हैं कि इस अंधे भिखारी से बहुत बातें हम सीख सकते हैं। अंधे भिखारी का विश्वास बहुत बड़ा विश्वास है। उसके सामने जो भीड़ था, जो चुप लगाने वाला था, वो उनके लिए समस्या था। उस भिखारी के लिए वो समस्या था। फिर भी उस भिखारी, उस अंधे ने हमेशा परमेश्वर को पुकारा। क्यों पुकारा? उसके अंदर विश्वास था। उसका विश्वास से हमेशा परमेश्वर को पुकारने लग गया, और जब परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने सुना। प्रियजन, मेरा कहने का मतलब क्या है? जब हम परमेश्वर में विश्वास करते हुए पुकारते हैं तो प्रभु सुनता है। हो सकता है आप एक दो बार किसी वस्तु के लिए प्रार्थना किया होगा, आपके मन में सोचा अब मैं नहीं करना, ऐसा सोचा होगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, हम लगातार उनको पुकारे। प्रभु समय में आपके जीवन में चिन्ह और चमत्कार करेगा, क्योंकि वो सुनने वाला परमेश्वर है, वो उत्तर देने वाला परमेश्वर है, और वो आशीष देने वाला परमेश्वर है। जब हम दिल से पुकारते हैं तो प्रभु सुनता है। जब हम विश्वास से पुकारते हैं तो प्रभु सुनता है। यहां पर अगर यदि वो अंधा भिखारी, अरे मेरी को तो ये भीड़ ने चुप रहने के लिए कहा, अब तो मैं नहीं पुकारूंगा बोलकर यदि चुप बैठता तो उसके जीवन में छुटकारा नहीं मिलता, उसके दिन में चंगाई नहीं मिलता। कभी भी यीशु के साथ वो मुलाकात नहीं कर सकता, और कभी भी यीशु के सामने, यीशु के संग अपना समस्या को बता नहीं सकता। लेकिन वो चुप नहीं रहा, वो समस्या के ऊपर विजय रहा। उसने अपना विश्वास को मजबूत बनाया और परमेश्वर को पुकारा। परमेश्वर की उसकी प्रार्थना सुनी, और परमेश्वर ने उसे चंगा दे दिया। और जब परमेश्वर, यीशु ने उसको पूछा, तुझे क्या चाहिए, मैं तेरे लिए क्या करूं, तुम क्या चाहते हो बोलकर जब अंधे को भिखारी को पूछा, तो भिखारी ने जो चीज आवश्यकता है उसी चीज को मांगा। यहां पर आवश्यकता तो बहुत कुछ है, फिर भी जो बेसिक आधारभूत आवश्यकता है उसी को मांगा। उसको पहले ज्योति की आवश्यकता था, उसके आंख जो अंधे थे वो देखने के लिए आवश्यकता था, इसलिए उसने ज्योति मांगा। वो मांग भी सकता था रुपया पैसा, वो मांग भी सकता था खाने की चीज, वो मांग भी सकता था अच्छा घर बंगला, लेकिन ऐसा मैं नहीं मांगा, क्योंकि जो आवश्यकता है उस चीज को मांगा। क्योंकि जो आवश्यकता है उसी चीज को उस अंधा भिखारी ने मांगा, और परमेश्वर ने सुनी, और उसके जीवन में परमेश्वर ने चंगाई और छुटकारा दिया। प्रियजन, मेरा कहने का मतलब क्या है कि जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं तो हमारे जीवन में कोई ना कोई समस्या या कोई ना कोई बाधा आ सकता है, लेकिन हमें विश्वास के साथ हमेशा परमेश्वर को पुकारना है, परमेश्वर के साथ समय बिताना है, परमेश्वर को
उच्च महिमा करना है, परमेश्वर को आराधना करना है और परमेश्वर में हमेशा प्रार्थना करना है और प्रभु प्रार्थना सुनेगा। उसके बाद जब हम पढ़ते हैं यहाँ पर अंतिम वचन में लिखा है कि वो परमेश्वर को महिमा करने लगा और प्रभु के पीछे चलने लगा। और आपके और मेरे जीवन में भी प्रभु आशीष देता है, छुटकारा देता है, चंगाई देता है, हर एक बातों को हमारे जीवन में प्रभु करता है और चिन्ह और चमत्कार करता है। तब हमें हमेशा प्रभु की बड़ाई करना है और महिमा करना है। यहाँ पर भी यह अंधा भिखारी ने प्रभु की महिमा की, परमेश्वर की प्रशंसा की। ये कहना चाहता हूँ कि हमें भी हमेशा विश्वास के साथ परमेश्वर को पुकारे और प्रभु आपको और मुझे आशीष देगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, मैं इस समय के लिए धन्यवाद देता हूँ, जो भी मैंने वचन बोला है इस वचन सुनने के लिए प्रभु आप सहायता मदद कीजिए। मैं प्रार्थना करता हूँ आज के दिन जिसका जन्मदिन है उन लोगों को भी आशीष दीजिए और जिनका शादी का साल गिरा हुआ साल है तो उनके जीवन में भी प्रभु आपकी उपस्थिति का घोषणा मैं करता हूँ और आशीष दीजिए। धन्यवाद हर एक बातों के लिए, धन्यवाद। सारा आदर और महिमा विनती चढ़ाता हूँ यीशु नाजरती के नाम में, आमीन। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।